अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कस्टम डोमेन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लॉगर पर। ब्लॉगर आपका जो होता है ब्लॉग स्पॉट, तो यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आपको अपना डोमेन खरीदना होगा। अगर आपने नहीं खरीदा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर देख सकते हैं कैसे खरीदना है। और यहाँ पर आपको इससे पहला पार्ट दिख रहा है, क्योंकि ये सीरीज है पूरा हमारी, ये आपका कोर्स चल रहा है जहाँ पर मैं फ्री में आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड समझा रहा हूँ। तो ये हमारा इसका पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना होगा जहाँ पर भी आपने अपना डोमेन खरीदा होगा। तो मैंने आपको GoDaddy पर बताया था कैसे डोमेन खरीदना है, तो मैं यहीं पर GoDaddy पर जाता हूँ। तो सिंपली आप यहाँ पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं GoDaddy, या फिर डायरेक्टली GoDaddy की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे खोलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर दिखेगा मैनेज डोमेन्स। तो यहाँ पर मैनेज डोमेन्स पर जा सकते हैं। अगर आप मैनेज डोमेन्स पर भी नहीं गए, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्ट्स खोल रखे हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन अगर आप मैनेज डोमेन खोल रखे हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ इस तरह से। तो जैसे कि ये हमारा कस्टम डोमेन हमने खरीदा था, तो यहाँ पर इसके आगे ये डॉट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर जाना होगा मैनेज DNS। तो यहाँ पर अगर आपने प्रोडक्ट्स को खोल रखा है तो यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने प्रोडक्ट्स खोल रखा है तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ इस तरह का दिख जाएगा DNS। तो मैं यहाँ पर सारे मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने प्रोडक्ट्स खोल रखा और आप कहेंगे कि भाई मुझे नहीं मिल रहा, कैसे होना है। तो इसलिए मैंने सब तरीके से आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे रिकॉर्ड्स। तो ये होता है आपका नेम सर्वर और ये होता है रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स में कुछ चेंज करना होगा ताकि आपको इसको आपके जो ब्लॉगर का अकाउंट है, जो आपकी वेबसाइट है, उसको पता चल जाए कि ये डोमेन आपका है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर डालनी होगी अपने ब्लॉगर से। बस अब आपको जाना होगा अपने ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर आपको जाना होगा सेटिंग्स पर। यहाँ पर आपको दिखेगा बेसिक, तो बेसिक में आपको दिखेगा ब्लॉग एड्रेस। तो यही है हमारी URL। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा .blogspot.com वाला। आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। लेकिन यहाँ पर हमें थर्ड पार्टी URL डालना है, मतलब कस्टम डोमेन डालना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर आप खरीद भी सकते हो, लेकिन हमने पहले से खरीद रखा, वो भी सस्ते प्राइस पर। तो सस्ते प्राइस पर कैसे खरीदना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर सस्ते में खरीद सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर URL डालनी होगी अपने कस्टम डोमेन की। तो जैसे कि हमारा कस्टम डोमेन ये था statusmandi.com। तो http://statusmandi.com है। लेकिन ये अभी यहाँ पर आप इसको सेव करेंगे तो ये नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह का एरर दिखाएगा। तो इससे पहले हमें www. लगाना होगा। तो अब ये हो गया http://www.statusmandi.com। तो यहाँ पर अब आपको इसको सेव करना होगा। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल पहले से डाल रखी थी, इसलिए वेरीफाई हो चुका था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा इसका डोमेन में नेम चेंज करा है। तो मतलब आप जैसे यहाँ पर अपने डोमेन की यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। तो अब यहाँ पर आपको टोटल 6 चीज़ करनी होगी। वैसे तो यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ दिखा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ करना होगा। तो यहाँ पर आपको जैसे मैनेज DNS खुलेगा आपका, तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स डालनी होगी। तो यहाँ पर आपको सी नेम्स ऐड करने होंगे कुछ। तो पहला सी नेम जो है उसमें आपको डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड। तो यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करना होगा, सी नेम सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमें सी नेम यहाँ पर ऐड करना है। और होस्ट में डालना है www। तो यहाँ पर डालना होगा www। और यहाँ पर आपको दिखेगा इसके बाद ये, तो आपको इसको कॉपी करना होगा और यहाँ पर .2 पर पेस्ट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो जैसे कि आप इसको डाल देंगे, यहाँ पर आपको सेव करना होगा। लेकिन अगर आपको ये एरर दिखाता है, जैसे कि मेरे यहाँ सामने यहाँ पर दिखा दिया, क्योंकि इस नेम से पहले से ऐड है, तो आपको बाय डिफॉल्ट अगर आप GoDaddy से खरीदते हैं तो एक सी नेम ऐड रहता है, जो कि सी नेम और नेम भी इसका www रहता है, होस्ट इसका जो रहता है वो भी www रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है, जो .2 होता है, वो यहाँ पर अलग रहता है। तो मतलब अभी ये हमारा ऐड नहीं हो सकता है। बस आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमारा आपका ऐड हो जाता है तो ठीक है। अगर आपको एरर दिखाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ऐड था, बस हमारा यहाँ पर .2 जो है वो चेंज है, तो यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। जैसे कि इसने हमें बताया था ब्लॉगर पर कि हमें यहाँ पर नेम पर www डालना होगा और .2 पर यहाँ पर जो इसने दिखा रखा है वो डालना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये ऐड अलग है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली वही ऐड हो चुका है, सी नेम हमारा ऐड हो चुका है, इसमें www कहा था उसने, और यहाँ पर हमारा .2 जो था, जो होस्ट था, जो वैल्यू थी, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक और सी नेम ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर इसने दिखा रखा है। इस सी नेम में हमें लेवल पर ये डालना होगा, ये आपका यूनिक कोड होता है, यहाँ पर आपको डालना होगा होस्ट 2 पर। और यहाँ पर आपको टारगेट जो है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर .2 पर मैंने ये डाल दिया है।
अब हमारी ये दो चीज़ ऐड हो चुकी हैं। अब कुछ यूजर्स बस इतना ही ऐड कर कर देखते हैं, ऐड कर कर, लेकिन ये आपकी ऐड नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा और ऐड करना होगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग्स इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आपको जाना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग इंस्ट्रक्शन पर, तो यहाँ पर आपकी एक और यूआरएल खुलेगी। तो यहाँ पर आपको ये कुछ ऐड करने होंगे ए रिकॉर्ड्स, तो कुछ और रिकॉर्ड्स भी आपको ऐड करने होंगे। तो ये इसके सर्वर है, इसके गूगल के आईपी एड्रेस जो है वो है यहाँ पर, तो हमें ये आईपी भी ऐड करने होंगे। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, बस आपको यहाँ पर जाना होगा, ऐड जाना होगा और एक रिकॉर्ड ऐड करना होगा ए के नाम से, और होस्ट 2 पर जाना होगा। तो यहाँ पर आपको ऐड लगाना होगा और यहाँ पर इसको सेव कर देना होगा, जो भी हमने कॉपी करा था इनका आईपी। और इस तरह से इसने 4 आईपी कहे थे, तो हमें चारों के चारों आईपी डालने होंगे। तो फटाफट से मैं चारों आईपी ऐड कर देता हूँ। तो ये हमने चारों आईपी ऐड कर दिया। अब हमारे 6 के 6 रिकॉर्ड्स ऐड हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया थे 2 सी नेम ऐड करने थे वो हमारे ऐड हो चुके हैं, और 4 हमें ए रिकॉर्ड्स ऐड करने थे, वो भी अब हमारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप सेव पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अब हमारा ये सेव हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा statusmonday.com हो चुका है। अब एक बार अगर आप एडिट पर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपने ये रीडायरेक्ट नहीं कर रखा है तो इसको ऑन कर देना। अगर कोई statusmonday.com भी डालता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका www.statusmonday.com। अगर आपने इसको चेक नहीं करा तो ये आपका यूआरएल नहीं खुलेगी अगर कोई इसको डायरेक्टली इसको ओपन करता है बिना www के। तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली सेव करना होगा, तो ध्यान से इसको ऑन कर देना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे HTTPS अवेलेबिलिटी, ये आपका SSL सर्टिफिकेशन होता है। तो अभी ये यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसको ऐड करा है, तो यहाँ पर अभी सही से ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे अपनी वेबसाइट पर statusmonday.com, तो यहाँ पर ये आपकी अभी फ़िलहाल नहीं खुलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का एरर दिखा रहा है, जैसे कि हमारा इंटरनेट ऑन नहीं है। तो ये अभी इसलिए हुआ है क्योंकि हमने बिल्कुल अभी अभी अपनी वेबसाइट को ऐड करा है अपने कस्टम डोमेन के साथ। तो अभी आपकी वेबसाइट नहीं खुलेगी, आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। वैसे 10-15 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटा आपको वेट करना होगा। जैसे इसका आपका वेट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, और इसके बाद आपका ये HTTPS जो है वो भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको SSL सर्टिफिकेशन जो है वो फ्री में मिलता है। अब आपको इसका जैसे आपका ये खुलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ पर आपका SSL सर्टिफिकेशन ऑन हो जाएगा। मतलब आपका वेबसाइट के सामने जो HTTPS आता है तो ये सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है, और HTTPS वाली जो होती है वो सिक्योर नहीं मानी जाती है, और कई सारी वेबसाइट उसको खोलती भी नहीं है, और गूगल उसको रैंक भी नहीं करता है। तो ध्यान से अगर आपका ये नो पर हो रहा है तो उसको यस पर कर देना, और इसको रिडायरेक्ट भी कर देना। अगर कोई HTTP भी डालेगा तो वो भी रिडायरेक्ट हो जाएगी HTTPS पर। तो आपको इसको ऑन करना होगा और यहाँ पर यस करना होगा। तो फिलहाल ये हमारा अभी ये लोडिंग हो रहा है, क्योंकि अभी 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, या फिर 1 से 2 घंटा भी लग सकता है। इसके बाद ये ऑन हो जाएगा। और रही बात आपकी blogspot.com वाली, अगर किसी ने आपने पहले कहीं URL शेयर कर दी थी statusmonday.blogspot.com, मतलब .blogspot.com जिस पर ऐड था, तो अगर वो विजिट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा इस पर। मतलब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपने लिंक शेयर कर दी थी तो भी कोई बात नहीं है, और अब आप जो नई URL शेयर करेंगे, चाहे वो www के साथ शेयर करें या फिर खाली बिना www के साथ शेयर करें, तो भी आपकी वेबसाइट खुलेगी, वो भी नए कस्टम डोमेन के साथ। तो ये तो आपका कस्टम डोमेन हो चुका है। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है इसके लेआउट में, आपको सेटिंग्स चेंज करनी होती है ताकि गूगल पर ये ज़्यादा रैंक हो, और कुछ सेटिंग ऐसी करनी होती है, कुछ पेजेस ऐसे डालने होते हैं जिसके बाद एडसेंस अप्रूव हो और आप पर एड्स आए और ब्लॉग पर आप अर्निंग कर सके। तो उसके मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, क्योंकि ये हमारा पूरा कोर्स चल रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देख सकते हैं।